गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स करेंगे। चैप्टर सर्कल्स, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। चलिए अब हम सबसे पहले फिगर देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए इस फिगर में हमें दिया है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल क्या है टेंजेंट्स हैं। ये देखिए ये है हमारा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर। सर्कल का सेंटर है हमारा O। एक और टेंजेंट हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज ए बी। ये देखिए ए बी भी टेंजेंट है। ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जिस पॉइंट पे टच करता है टेंजेंट उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि यहाँ पे मेंशन है सी पॉइंट। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ए बी वो एक्स वाई को टच कर रहा है ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को टच कर रहा है बी पॉइंट पे। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी हैव टू ज्वाइन O टू C इन दिस वे। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O टू C। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लिखते हैं हम यहाँ पे प्रूफ। इन ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं POA एंड AOC, दीज टू ट्राइंगल्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम दोनों ट्राइंगल के सबसे पहले नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC। ठीक है, अब फिगर को हम दोबारा ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें सेम हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं OA जो है लाइन वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखिए फिगर में यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल के नाम लिखे उसमें भी आपको समझ आएगा। OA इक्वल टू AO बोल दीजिए या OA बोल दीजिए, दोनों सेम है। ठीक है, OA जो लाइन है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर हमारे रेडियस भी हैं OP एंड OC। सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं सब इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं OP जो है वो OC के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे OP इज इक्वल टू OC। वाई रीजन देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक कंडीशन और चाहिए हमें, अब हम वो लिखते हैं। तो ये देखिए जब हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट A से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक तो है AP और एक है AC। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि बाहर कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट होता है, अगर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ पॉइंट A से ही हमारे दो टेंजेंट खींचे हैं, एक तो AP और एक AC। तो इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू AC। रीजन देंगे हम यहाँ पे, बोथ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज A, इसीलिए ये इक्वल है। AP इज इक्वल टू AC। अब देखो हमारे यहाँ तीन कंडीशन बन गई है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो देयरफॉर ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय विच कंडीशन, साइड साइड साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों। अब हम यहाँ पे अपने फिगर में वापस से आते हैं और हम यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। जो एंगल PAO है हम उसको शो करेंगे एंगल 1, और जो एंगल OAC है मतलब कि दिस वन, इसको हम मेंशन करेंगे एंगल 2। ठीक है, अब यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे देखिए हमारा एंगल है CBO, दिस वन, इसको हम मेंशन करेंगे एंगल 3।
और एंगल ओ बी क्यू दिस वन, इसको हम मेंशन करेंगे एंगल 4। इससे हमें है ना लेबलिंग करेंगे ना जब, तो पूरा एंगल का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, हम एंगल 1 2 एंगल 3 एंड 4 करके मेंशन कर सकते हैं। तो हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है कि ट्राइंगल POA इक्वान्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो यहाँ पे हमें सीपीसीटी में क्या मिलेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी। सो वी विल राइट इट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, corresponding part of congruent triangle। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमारा जो 3 एंगल है वो भी किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट कर रही है, दैट इज AB। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अंदर के जो एंगल्स बनते हैं उनका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अंदर जो एंगल बने हैं वो है एंगल PAC और यहाँ पे बनेगा QBC, मतलब कि दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब हम इसको मेंशन करेंगे, एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन करना जरूरी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, their sum is equal to always 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास है एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PAC हमारे दो एंगल से मिलके बना है, दैट इज 1 एंड 2। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस CBQ, हमारा ये जो CBQ एंगल है वो बना है 3 और 4 से मिलके। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। बट जैसा कि हमने अभी प्रूव किया है अबव कि एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 को हम 2 लिख सकते हैं और एंगल 4 को हम 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 हमारे पास यहाँ पे 2 है और 3 भी हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो हम 2 को बाहर लिख देंगे और अंदर लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 180 अपॉन 2 कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 90 ज़ा 180। तो 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे मिल गया। तो हम इसको लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ कम टू अगेन द फिगर। फिगर में देखिए हमें जो है एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो 90 मिल चुका है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो ट्राइंगल AOB में हमारे पास 3 एंगल है, एक तो एंगल 2 है, एक एंगल 3 है और एक एंगल है AOB। ठीक है, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वहां से हम मेजरमेंट निकालेंगे एंगल AOB का। लेट्स राइट, इन ट्राइंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मेजरमेंट हमने अभी निकाला था, इन दोनों का सम है 90 डिग्री। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे एंगल 2 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री इस तरफ प्लस में है, जब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में।
तो 180 में से 90 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है यहाँ पे। आई होप आप सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इट 2 to 3 times so that you can get the concept. Thank you students. Have a nice day.